क्लास सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन आप देख रहे हैं, दो टाइप बताए हैं, मिटोसिस सेल डिवीजन एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। ये आगे भी आपका काम आएगा, जान लीजिएगा। तो मिटोसिस में क्या होता है, देखिए आप किसी ह्यूमन का देखिए कोई चीज, यहाँ 46 क्रोमोसोम दिया है न्यूक्लियस के अंदर। जब 46 से दूसरा जो सेल बनता है ये डॉटर सेल्स, ये क्या है, ये है आपका सभी डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स जो बनते हैं सब में क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है, घटता नहीं है। तो ये ज्यादा आपका होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ एक सेल बटकर दो सेल में बढ़ जाता है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है, जैसे प्लांट्स बॉडी पार्ट, स्टेम, रूट, ये सबसे जहाँ पर होता है वहाँ पर ये उसका क्रोमोसोम्स जो है या फैक्टर वो डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ देखिए दूसरा है मेयोसिस। मेयोसिस में आपका जैसे ये मदर सेल है, मदर सेल, मदर सेल कहिए, आइए है आपका डॉटर सेल, सेल। ये देखिए इसमें है 46 जो है, ये क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, 23 का, जिसको आप गैमेट्स बोलते हैं। तो ये 23 मेल गैमेट आता है, 23 फीमेल की तरफ से, और फिर जो है ये 23 मिलकर 23 प्लस 23 मेल और ये फीमेल की तरफ से आकर फिर कितना बन जाता है, 46 क्रोमोसोम बन जाता है जाइगोट में।
तो इस तरह का सेल डिवीजन को आप बोलते हैं मेयोसिस सेल डिवीजन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए थे सेल, वो उस सेल में लिविंग थिंग नहीं था, उस सेल के अंदर लिविंग बॉडी नहीं था, सिर्फ चेम्बर था। और उन्होंने कह दिया जिसकी सेलुला, सेलुला का मतलब होता है चेम्बर, और वही सेलुला से आज जो आप पढ़ते हैं सेल। तो रॉबर्ट हुक का सेलुला कैसा था थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कहने का है इसमें, देख लीजिए सेलुला। रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए थे वो सेलुला किस तरह का था देख लीजिए। इसे आपका ये हुआ आपका ये चेम्बर था, हेक्सागोनल था जी, हम चार दिखाए, चार साइड। अच्छा ये एक आपका ये आपका ये आपका ये इस तरह से आपका था ये चेम्बर्स, चेम्बर्स जिसको आप बोलते हैं क्या चीज, चेम्बर्स या सेलुला। अचानक जब वो देखे कांच का स्लाइस का अपने ही से जो बनाए थे माइक्रोस्कोप, उसी से कांच के स्लाइस का स्टडी करते हुए उनको ऐसा हनीकम के जैसा चेम्बर दिखाई दिया, जिसको उनके मुंह से अचानक निकल गया क्या चीज, सेलुला। और उसी को आप सेलुला मतलब चेम्बर्स, और उसी को हम लोग कहते हैं सेल। तो उसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हनीकम जो ड्राई होता है जिसमें कुछ नहीं होता है वैसा ही था। बाद में इसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस या अदर चीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये सारा क्या सारा चीज बाद में डिस्कवर हुआ। आज जो जो डिस्कवर किए उनके नाम के साथ वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद सेल थ्योरी आया, जिसका एक दो लाइन आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेने का है सेल के बारे में, देन आप यूट्यूब में क्लास 9 के लिए जो सेल पढ़ाया गया वो वीडियो देखें, आपको सब कुछ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ डिटेल्स इसमें हम डाल देंगे तो YouTube इसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा। इसलिए आपका थोड़ा कम करके ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप आगे चलिए। पॉज। साइज ऑफ सेल्स। Cell may be very small that cannot be seen with our naked eyes. They are microscopic, means you cannot see them. Many of them cannot be seen our naked eyes. बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मैक्सिमम सेल ऐसे ही होते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े भी होते हैं, तो सेल छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, इसलिए उनका फिक्स साइज नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा। जैसे हम लोग का बॉडी में न्यूरॉन सेल है, टेलीफोन वायर की तरह से मैसेज यहाँ से ब्रेन तक ले जाने के लिए, तो न्यूरॉन सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल है, लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे अधिक लंबा सेल नर्वस सिस्टम में है, जिसका नाम है न्यूरॉन। दूसरा है कि ऑस्ट्रिच एग, ये बहुत बड़ा सेल है, इसका रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर यानी कि डायमीटर 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये एक आमलेट आप नहीं खा पाएंगे एक अंडे का, बहुत बड़ा होता है, 20 से 25 आदमी को सर्व किया जाएगा। दूसरा है आपको एल्गी, जैसे स्पाइन वगैरह, ये सब एल्गे हैं जिनका सेल काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे एल्गी का रेडियस, सेल का रेडियस 5 सेंटीमीटर यानी कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर तक
होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल इन नेक्स्ट वीडियो. टुडे I am going to finish it. That's all.